नमस्कार दोस्तों। मणिपुर से एक और ऐसी घटना सामने आई है जो मानवता को पूरी तरह शर्मसार कर दे। और भी बहुत सारी बातें होंगी मेरी वीडियो में, इसलिए प्लीज़ मेरी वीडियो को कंटिन्यू ज़रूर देखें। जैसा कि हम सब ने सुना, मणिपुर के मुख्यमंत्री ने कहा कि हज़ारों ऐसी घटनाएं होती रहती हैं, सैकड़ों ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। सबसे पहले जान लेते हैं इन बातों की हकीकत। कुछ आंकड़े हैं मेरे पास में जो 3 मई से लेकर 28 जून तक के हैं। इन सब में इन आंकड़ों के हिसाब से यही पता चल रहा है कि रोज़ दिन 100 एफआईआर लॉज हो रहे हैं। पिछले 2 महीने के अंदर में 5,960 एफआईआर लॉज किए गए हैं। इनमें से 1/3 हिस्सा औरतों का है, जिसमें रेप या उनके शारीरिक शोषण का बयान है। इन आंकड़ों का हिसाब देखकर आप चौंक जरूर गए होंगे, क्योंकि ये आंकड़े पहले नहीं आए थे, अब आए हैं। और इसके साथ ही महिलाओं की कितनी हिस्सेदारी है इन आंकड़ों में, ये भी रोंगटे खड़े करने वाले हैं। आप समझ सकते हैं कि महिलाओं के साथ वहाँ पर क्यों हो रहा है और कुकी समुदाय के लोगों के साथ खासकर क्या हो रहा है, दलितों के साथ क्या हो रहा है। आज के समाचार पत्रों में एक ऐसी ही रूह को सिहरा देने वाली घटना का जिक्र हुआ है। ये घटना 5 मई की है। ये घटना इम्फाल ईस्ट की 2 लड़कियों के साथ होती है जो एक कार वॉश कंपनी में काम करती थीं। 5 मई को 100-200 की संख्या में कुछ लोग आते हैं, मैत्री समुदाय के लोग, जिनमें औरतें भी होती हैं, और वहाँ जाकर वो पूछते हैं कि कुकी समुदाय की कौन सी लड़कियाँ यहाँ काम करती हैं। उनमें से एक लड़की ने डर कर इशारा कर दिया कि वो उधर रहती है, और इसके बाद उन लोगों ने उसका कमरा खुलवा कर उन दोनों लड़कियों को बाहर निकाला, एक कमरे में जाकर बंद किया, और जो महिलाएं मैत्री समुदाय की थीं वो उनमें से आदेश देती हैं उन मर्दों को कि जाओ इसके साथ गलत करो। इसके बाद उन्हें रूम में ले जाकर बारी बारी से कई लोगों ने रेप किया, और तब तक किया जब तक कि वो मर नहीं गई। हालांकि कुछ लोगों ने बताया कि हॉस्पिटल जाने के क्रम में उनकी मौत हुई है, लेकिन उन वहशियों ने मरा हुआ समझकर ही उन्हें छोड़ा था। 1.5 से 2 घंटे तक ये दरिंदगी चलती है उन दोनों लड़कियों के साथ में। उसके बाद वो लोग वापस चले जाते हैं, लेकिन जाते समय उन लड़कियों को निकालकर एक चारे मशीन के पास में फेंक कर देते हैं। जिन लोगों ने भी वो देखा, वो दृश्य रूह कपा देने वाला था। दोनों लड़कियों के पूरे शरीर से खून निकल रहा था और उसके बाल कतरे हुए थे। शरीर पर नाम मात्र को कपड़ा था। सोच सकते हैं ये हमारे भारत की विडंबना है, जहाँ देवियों की पूजा की जाती है और दलितों के साथ इतना गंदा व्यवहार किया जाता है। क्या वो औरतें नहीं हैं? क्या वो माँ नहीं है? वो बहन नहीं है या बेटी नहीं है? सिर्फ जाति के कारण इतनी गंदगी उनके साथ की जा रही है। वो दोनों लड़कियां मर चुकी हैं, उसी वक्त मर गई थीं। उन्हीं के साथ काम करने वाली एक मैत्री लड़की ने किसी तरह हिम्मत जुटाकर उनके घर में फ़ोन किया और उनकी माँओं को बताया कि आपकी बेटियों के साथ ये हादसा हुआ है। दोनों लड़कियों को हॉस्पिटल ले जाया जाता है, और सबसे बड़ी बात यह है कि ना उन लड़कियों की लाश उनके पेरेंट्स को दी जाती है, ना ही पोस्टमार्टम का रिपोर्ट दिया जाता है। थाने में सिर्फ फ़ोटो दिखाकर आइडेंटिफाई किया जाता है कि हाँ ये वही लड़कियां हैं। उनकी माएँ उन्हें पहचानती हैं कि ये मेरी बेटियां हैं। इतना खौफनाक अंजाम देखकर वो माएँ सिहर उठती हैं, डर जाती हैं कि अगर मैं केस करने गई, अगर मैं एफआईआर करने गई तो पता नहीं मेरे साथ क्या होगा। लेकिन फिर भी वो किसी तरह हिम्मत जुटाकर 16 मई को 0 एफआईआर कराती हैं, लेकिन नतीजा कुछ नहीं। एफआईआर कराने के 2 सप्ताह के बाद तक ही बात उनकी पुलिस से हुई, उसके अलावा कोई भी बात उनकी पुलिस से नहीं हुई। कोई भी जवाब पुलिस की तरफ से उन्हें नहीं मिला। जब इस घटना की पूरी जानकारी 2 एक्टिविस्टों को मिलती है तो वो अपनी तरफ से 12 जून को महिला आयोग को मेल करके सारी घटना की जानकारी देते हैं, सारे इन्फॉर्मेशन देते हैं कि इस तरह की घटना घटी है, इस पर संज्ञान लें। लेकिन महिला आयोग की रेखा शर्मा का कोई जवाब उन लोगों को नहीं आता है। इसके बाद उन लोगों ने फिर से मेल किया, लेकिन नतीजा कुछ भी नहीं निकला। अब गौर कीजिएगा कुछ बातें जो मैं बताने जा रही हूँ।
जब ये 2 औरतों को नंगा घुमाने की वीडियो वायरल होती है, उससे 37 दिन पहले ही महिला आयोग को मेल करके ये बता दिया गया था कि इस तरह की घटना 2 लड़कियों के साथ हुई है और उन दोनों लड़कियों की गैंग रेप के बाद हत्या कर दी गई है। लेकिन महिला आयोग की रेखा शर्मा के कान पर जूं नहीं लगी, कोई एक्शन उन्होंने नहीं लिया, चुप्पी साधे रहीं। और जब अब ये बात आ गई पूरी मीडिया के सामने, पूरी दुनिया के सामने, तब वो कहती हैं कि हाँ ऐसी रिपोर्ट आई थी, अब वो एक्शन लेने की बात करती हैं। तो क्या 10-20 केस और आने का इंतज़ार कर रही थी वो? जैसा कि आप सभी ने सुना, मणिपुर की राज्यपाल ने क्या कहा कि उन्होंने सारी जानकारी ऊपर के लोगों को दी थी, लेकिन किसी ने संज्ञान नहीं लिया। आप इससे समझ सकते हैं कि कितने लोगों की मिलीभगत है इसमें। देश को जलाने के लिए, मणिपुर को खास करके जलाने में कितने लोगों का हाथ है। ये चुप्पी आखिर क्यों? क्या इस चुप्पी का मतलब मैत्रीय समुदाय को सहयोग करना नहीं हुआ? क्या उन्हें बढ़ावा देना नहीं हुआ कि लगातार हिंसा की ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं वो, और सरकार, दोनों सरकार चुप्पी थामे बैठी है। फिलहाल सीजेआई ने 28 जुलाई तक का मौका दिया है सरकार को अपनी सफाई देने का और सही कदम उठाने का इस मामले में। लेकिन अब देखना यह है कि 28 जुलाई तक क्या होता है, आगे सरकार क्या करती है। मेरी इस वीडियो को देखने के बाद प्लीज़ आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्या मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू नहीं होना चाहिए? क्या अभी भी ज़रूरत नहीं है वहाँ पर, या पूरे मणिपुर को आग में झोंक देना चाहिए? आप ज़रूर जवाब देके मुझे बताएं कि अब नहीं तो कब। जब मुख्यमंत्री इन चीज़ों की ना जवाबदेही लेते हैं, ना कमान संभाल सकते हैं, तो उन्हें उस पद पर रहने का क्या हक है? क्या उन्हें अपना पद त्याग नहीं देना चाहिए? क्या मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू नहीं होना चाहिए? प्लीज़ कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करें। मिलती हूँ नए वीडियो में नए मैटर के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।